बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो बस मुझको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पक्का कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका ये 5 नंबर जो है वह 100 में से कम हो जाएगा, निश्चित ही है, ठीक है। तो आपको बस केवल यहाँ पे 5 मिनट का टाइम देना है, 5 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो क्या गुनाह है, ऐसा सौदा कहाँ किसके लिए नुकसानदायक होता है भाई, ठीक है। तो बस केवल 5 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आपको यहाँ पर सदिश बीजगणित का एक बहुत ही खास क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स का है, ठीक है। आपके बोर्ड में दोस्तों पक्का है यही क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। कहा गया है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए इक्वल इतना है, वेक्टर बी इक्वल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेक्टर बी होना चाहिए, तो मैं वेक्टर बी यहाँ पे नोट कर देता हूँ, i माइनस जे प्लस के, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 101% है, हमेशा से डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में मिस कर दिया तो ये मान के चलिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% है, मिस हो जाएगा, ठीक है। जबकि होता कुछ नहीं है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आप सिर्फ यहाँ पे देखिए। बस सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र जो होता है दोस्तों समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहां पे दोस्तों क्या होता है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। ये आपको तो याद होना ही चाहिए, नहीं तो आप लोगों का ये क्वेश्चन पक्का है छूट जाएगा, ठीक है। नहीं याद था तो याद कर लीजिए, याद था आपको पहले से, कंफ्यूजन में थे तो यहां से बिल्कुल श्योर हो जाइए। अब कैसे लगाएंगे, सबसे पहला काम है यहां से हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर देखिए आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे। आई जे के यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर ए में वेक्टर बी में आई जे के गुणांक क्या दिए गए हैं उनको आप ध्यान से समझ लीजिए। आई का गुणांक यहाँ पे 3 है, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। जे का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक, 1 लिख लेंगे। यहाँ पे के का गुणांक कितना है 4, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ऐसे ही सेम अब इसी के नीचे हमको लिखना है बी वाला। आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -1 है, के का गुणांक 1 है, ठीक है। इतना काम आपका हो गया। अब इसके बाद क्या काम करना है, आप दोस्तों यहां से एक काम कर दीजिए, आपने पढ़ा होगा सारणिक का नियम, बस वही नियम यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हम पहले लेते हैं आई ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 1 एकन्ने 1 माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 4 एकन्ने 4। यहाँ पे देखिए ये माइनस में आएगा, जब ये माइनस में आएगा तो यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। आगे क्या होता है, माइनस लगाएंगे, जे लगाएंगे, ठीक, ध्यान देना आप यहाँ पे पहला प्लस माइनस प्लस इसी सीक्वेंस में ये चलता है, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस जे, उसके बाद देखिए जब जे लेंगे तो ये छूटेगा, यानी कि ये वाला छूटेगा, ये छूटेगा, जो हम लेंगे उसके सामने का आपका छूट जाएगा, ठीक है। जब ये छूट गया तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 एकन्ने कितना हो गया 3, माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 4 एकन्ने 4 प्लस ये वाला हम लेंगे क्या चीज के, तो हम यहाँ से के ले लेते हैं। जब हम के ले लेंगे ना तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, देखिए 3 एकन्ने 3, तो ये -3 हो गया, माइनस लगाएंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 1 एकन्ने 1 हो गया, ये भी आपका खत्म। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा 5, ये बगल में आ गया आई माइनस, देखिए यहाँ पे दोस्तों जब हम घटाएंगे इससे ना तो कितना बचेगा, आप देख सकते हैं -1 बचेगा, -1 इंटू माइनस जे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा जे, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा -4 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 के। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। इतना चीज आपका फाइंड हो गया बड़े आसानी से। अब क्या निकालना है, इसी का माड लगा देना है। माड कैसे निकालते हैं, बस केवल थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत आसानी से माड भी निकालना आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो माड निकालने के लिए ध्यान दीजिए, हम यहां लगा देते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, माड निकालने के लिए बात को समझिए, यहां पे जो भी आपके गुणांक हैं इन सभी का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देना है, उसका वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा
25 होगा, प्लस यहां पे देखिए इसका गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है, प्लस लगाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16। देखिए जो माइनस है जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया कितना, 16। सबको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा भाई, 25 1 कितना हो गया, 26, ठीक है, 26 14 कितना होता है, 40, उसके बाद 2 हो गया 42। तो ये हो गया आपका फाइनली अंडर रूट कितना, 42। तो यही हो गया इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी इकाई मात्रक, ठीक है। तो बस केवल इतना सा काम करना है आपके पास, यहाँ पे इनके यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि सदिश नियम में आपका फॉलो होता है, आसानी से हमें यहाँ से आप अपने 5 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करके 5 नंबर को आसानी से ले आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो निश्चित ही आप लोग सॉल्व करके आएंगे।